जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे 2015 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्या था, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व निर्माण में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में विटामिन जो है यकृत में स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का अपना विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में जब अलग होते हैं तो वह प्रक्रिया जो है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक के निर्माण में जो है एल्निको धातु जो है मिश्रित की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो निमोनिया रोग जो है मानव के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी को तेल में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, यानी सुपर कोल्डेड लिक्विड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 2007 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे कोल्डेड जो द्रव है वह कांच होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में एक बार हृदय को धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होने का कारण जो है वाष्पीकरण होता है। उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे वायु बाहर और अंदर प्रवेश करती रहती है, इसलिए वायु के माध्यम से जल घड़े का जल जो है ठंडा रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण जो है हीलियम तत्व होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है, आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो आनुवंशिक शब्द जो है वाटसन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। तो लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरआरबी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन तारा मछली स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। तो तारा मछली के नाम से एस्टेरिस मछली को जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है,
एसएससी 2015 का पूछा गया प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण के कथन का है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2008 का प्रश्न है। तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन के समूह को जो है सहायक आहार कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है जिससे वो फैल जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, रेलवे टीसी और सीसी 2003 का पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस जो है धान के खेत से उत्पादित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल की तरह होती है? तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम की आकृति जो है चप्पल नुमा होती है। ये कुछ इस प्रकार की पैरामीशियम की आकृति होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिक होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरआरबी सीसी में पूछा गया प्रश्न है 2004 में, परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का मान जो है -273 डिग्री केल्विन होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में लाए जाने वाला उपयोग जो है लेंस वो उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वह फ्लोरीन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2000 पूछा गया प्रश्न है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में जो है सहायक जो है वह बीन्स उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रॉड बनने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थ में से कौन सा अधिक प्रयोग होता है? तो क्रॉड के निर्माण में जो है नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी जो होता है वह व्हेल होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो जो है आप इसको याद रखेंगे कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल में प्रयुक्त जो है ग्रेफाइट को किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह धान का खेत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसका मात्रक कैंडेला है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस जो लाई जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, एसएससी 2012 का पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप है। तो विश्व में सबसे अधिक जो है जल पादप जो तेजी से बढ़ता है वह जल हाइसिंथ है, यानी वाटर लिली, जो जिसे हम अपने भाषाओं में कहते हैं जलकुंभी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत के निर्माण में जो है यूरेनियम धातु का उपयोग लाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, एसएससी 2015 का पूछा गया प्रश्न है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो है ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में जो है हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो जब हम धुआं में रहते हैं तो हमारी आंखों को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो न्यूटन से पूर्व जो है ब्रह्मगुप्त जी ने बता दिया था कि जो है पृथ्वी की ओर ही जो है कोई भी वस्तु गुरुत्व होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ये प्रश्न आपको पता भी होना चाहिए, जनरल लोग में पूछ भी लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट जो है मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये थे हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs भी थे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।